देखिए आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि मैंने एक रूल यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको बोला गया है राइट हैंड थंब रूल, और उसी के साथ में एक फिगर बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज ट्रू, ओयस्टर ने बता दिया था। लेकिन वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमें अपना राइट हैंड यूज करना है और अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। देखिए करंट, अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब ऊपर रहेगा, करंट नीचे की तरफ जाएगा तो जो थंब होगा वो नीचे हो जाएगा। इसके बाद जब एक थंब ऊपर की तरफ है तो यहाँ से बस मुझे इस वायर को ग्रास्प करना है, पकड़ना है। कैसे पकड़ा जाएगा? मान लो एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं थंब ऊपर की तरफ रखूंगा और मुझे इसको पकड़ना है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ना, इस तरीके से। मतलब इधर से जो एरो जाएंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे और इधर से जो एरो जाएंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मुझे इसको पकड़ना है तो मैं इधर से अपना हाथ अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा और उधर से ऐसे बाहर की तरफ लेकर जाऊंगा। तो इस तरीके का एक ये फील्ड लाइन यहाँ बन जाता है। ये जो फील्ड लाइन होता है इसका प्लेन क्या होता है? इसका प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर ये वायर है तो फील्ड लाइन ऐसे नहीं बनेगी, फील्ड लाइन इसके अराउंड बनेगी, इसके अराउंड। इसलिए ये मैंने ऐसे अराउंड में शो कर रखा है। अब मैं आपको एक सर्किट में दिखाता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं। मान लो मुझे इस वायर के अक्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट जो जा रहा है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने एक प्लेन ले लिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें क्योंकि करंट नीचे जा रहा है तो मैं थंब को नीचे रखूंगा और इस वायर को ऐसे ग्रास्प करने की कोशिश करूंगा। तो इधर से मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एरो मैंने अंदर की तरफ बना रखा है और दूसरी तरफ से जो एरो आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप A to Z कहीं पे भी किसी भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज आप और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा है बी वेक्टर। बी वेक्टर बेटा डिनोशन होता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करना है तो आप बी से डिनोट करेंगे। आगे मैं जितनी भी बार मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा आपको, आप उसको बी से समझेंगे, ठीक है। बी इज द डिनोशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल इस बार ले लिया और सर्कुलर कॉइल की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मैंने कार्डबोर्ड यूज किया है। कार्डबोर्ड इस सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर में है, ठीक है। इसके बाद जब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इट इज एंटरिंग इनटू द नेगेटिव, तो आप देख पा रहे होंगे सिंपल हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो यहां से देखिए आप वायर में जो करंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें थंब कहां रखना है? राइट हैंड का ऊपर रखना है। तो हम ऊपर रखेंगे और इसको ग्रास्प करेंगे, वायर को पकड़ेंगे। तो कैसे पकड़ा जाएगा? ये इस तरीके से, यहां से फिंगर्स अंदर जाएंगी और उधर से फिंगर्स ऐसे बाहर आएंगी। प्रैक्टिकली करके देखना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरोज मैंने अंदर बनाए हैं और इधर एरोस बाहर बनाए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो वायर जो जा रहा है ऐसे नीचे, जो करंट जा रहा है उसमें नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं ग्रास्प करूंगा तो उल्टा डायरेक्शन में ग्रास्प होगा, ठीक है। तो यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अंदर की तरफ जाएंगी और दूसरे एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ आएंगी। तो इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इमेजिनरी, तो ये हमें दिखेगा कैसे? देखिए देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट करेंगे और यहाँ पर कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर, और जब करंट फ्लो करेगा इसमें से तो हम उसको हल्का सा टैप कर देंगे। तो जब हम आयरन फिलिंग्स को टैप करेंगे तो आयरन फिलिंग्स इसी तरीके का एक सर्कुलर पैटर्न जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो अपने अराउंड बना लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी है, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन आयरन फिलिंग्स को तो देख सकते हैं ना। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये शेप होती है। और आपको जो है मेन आपको राइट हैंड थंब रूल समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आप समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से कैसे निकाला जाता है। देखिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सबसे पहले आप ये समझिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए सोलेनॉइड होता है कि सिंपल एक सिलेंड्रिकल कॉइल है हमारे पास और उसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स कर दिए हमने कॉपर वायर के, दो एंड निकले, दोनों एंड्स पे हमने सेल को कनेक्ट कर दिया। तो देखिए मैंने ऐसा ही कुछ फिगर एक इधर बना रखा है, एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने काफी सारे कॉपर टर्न्स लगाए हुए हैं, नीचे उसको सेल से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर की, ठीक है। तो जैसे ही मैं की को प्लग इन करता हूं तो एक एंड पर नॉर्थ और एक एंड पर साउथ बन जाएगा। ये दर्शाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी क्या होता है कि जैसे ही हम करंट प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर वो जो कॉइल होती है, सोलेनॉइड होता है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जितनी देर उसके अंदर करंट रहेगा उतनी देर वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ वाइंडिंग्स ली हैं, उसके ऊपर ये एरोज जो है ये करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं, और उसके बाद मैंने एक एंड पर नॉर्थ और एक एंड पर साउथ लिखा है। ये जो नॉर्थ साउथ लिखते हैं ये हम एट रैंडम अपने आप से नहीं लिखेंगे कि एक तरफ नॉर्थ लिख दिया एक तरफ साउथ लिख दिया। इसका एक बड़ा अच्छा टेक्निक होता है। देखिए दो टेक्निक है, एक है
बुकिश टेक्निक और एक है मेरी टेक्निक। तो आपको क्या करना है, पहले मैं बुकिश वाली आपको बता देता हूँ उसमें क्या करना है। यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो नॉर्थ में आप देखेंगे कि इसके एंड पे अगर मैं एरो लगाता हूँ तो ये एरो जो होंगे ये इसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ समझने के लिए। और सिमिलरली अगर मैं साउथ बनाता हूँ, एस के दोनों एंड पे एरो लगाता हूँ, तो एस के जो दोनों एंड के एरो हैं वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि सोलेनोइड के किसी एक एंड से देखना है और उस एंड पर अगर हमें करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वहां पर साउथ पोल बनेगा। और अगर हमें लग रहा है उस एंड पर कि करंट जो है वो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वहां पर नॉर्थ बनेगा, ठीक है। ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हमें एक एंड से ऐसे देखेंगे, हमें लगेगा कि हाँ वाइंडिंग्स जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, समवट डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा सिंपल तरीका है। उसमें आपको क्या करना है कि आप 2-4 वाइंडिंग्स में डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे यहाँ पे मैंने सब में मार्क कर रखी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। आपको अपना राइट हैंड यूज करना है और अपनी जो ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में लगानी है। मतलब अगर ये ऊपर है तो ऐसे ऊपर, और अगर ये नीचे होती तो हम ये फिंगर्स को ऐसे नीचे लगा देते, क्योंकि अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो मैंने इसको ऐसे ऊपर लगा लिया। ऑटोमेटिकली जहां पर आपका थंब पॉइंट करेगा, जैसे कि ये थंब इधर पॉइंट कर रहा है, तो वहां पर नॉर्थ बनेगा। जहां थंब पॉइंट करेगा राइट हैंड के लिए, नॉट फॉर लेफ्ट हैंड, जहां थंब पॉइंट करेगा वहां पर आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, एंड दूसरे एंड पर ऑटोमेटिकली साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेट बनाना है। कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं होता जिसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। एक तरफ अगर नॉर्थ हमने डिटेक्ट कर लिया तो दूसरी तरफ साउथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक है कि आपको करना क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड फाइंड करना है और उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है राइट हैंड की, और जहां पर थंब पॉइंट करेगा ऑटोमेटिकली वही पॉइंट जो होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा एंड साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ऑफ सोलेनॉइड, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर एंड सर्कुलर कॉइल, ठीक है।